कटिहार में 2 दिन पहले एक रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि दो बेटे होने के बाद भी उसे मुखाग्नि देने के लिए उसके एक भी बेटे नहीं आ सके। काम के सिलसिले में बड़ा बेटा चेन्नई में था और छोटे बेटे को चंद दिनों पहले ही शराब तस्करों ने अल्कोहल बेचने के आरोप में फंसा दिया। हालांकि कोर्ट ने छोटे बेटे को पैरोल देकर पिता को मुखाग्नि देने की परमिशन दी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से ऐसा हो न सका। आज सिस्टम की एक कहानी आपको बताते हैं। वही सिस्टम जिसने हिंदू संस्कार में एक बेटे से उसका अधिकार छीन लिया है और एक पिता को उसकी अंतिम इच्छा भी नसीब नहीं होने दी। 2 दिन पहले कटिहार मुफस्सिल थाना इलाके के भोराबाड़ी में एक रिक्शा चालक शिव नारायण मंडल की मौत हो गई। शिव नारायण मंडल के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा चेन्नई में काम करता है, जबकि छोटा बेटा कटिहार में ही रहता है। छोटा बेटा गणेश पहले एक ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान उसकी नौकरी चली गई। 1 हफ्ते पहले ही उसने बंगाल से एक स्कॉर्पियो ली और गणेश कटिहार की तरफ आ रहा था, जहां बंदूक की नोक पर शराब तस्करों ने उसकी गाड़ी में शराब रखवा दी। बलिया बेलौन में पुलिस की चेकिंग चल रही थी, जहां पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की तो शराब बरामद हुई। जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, तस्करों ने गणेश के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया और फरार हो गए। इसके बाद गाड़ी भी पकड़ी गई और गणेश को जेल हो गई। जैसे ही गणेश के पिता शिवनारायण मंडल की मौत हुई, वैसे ही लोगों ने गणेश के पैरोल की मांग की, क्योंकि बड़ा भाई चेन्नई में था, वो इतनी जल्दी कटिहार नहीं पहुंच सकता था। कोर्ट ने मानवीय आधार पर गणेश को पिता को मुखाग्नि देने की इजाजत दे दी, लेकिन कागजी प्रक्रियाओं में सिस्टम ने ऐसे उलझाया कि रात 10 बजे तक कोसी घाट पर शव लेकर परिजन इंतजार करते रह गए। पुलिस गणेश को लेकर नहीं आ सकी। आखिर में शिव नारायण मंडल के भतीजे ने मुखाग्नि दी। वही कुछ नहीं भेल चले, बृहस्पति बड़ा दिन का वही सुबह हमारा पति ने डेट हो गया। अच्छा। उसका बेटा न एकटा बाहर में है, एकटा एगो क्या हुआ? एगो क्या हुआ? एगो तो जेल में बाप के मुक्ति नहीं करे सकर, जेल चल गए। हाँ, केना चल गए? ऐसे ही कोई फंसा दिलके न, कोनो बात में पकड़ लेलके न ओकरा। अच्छा। ओकरा डिलीवरी में ले गेले। हम अथी में दारू करके में अथी करी पकड़ा दिलके न, पकड़ लेलके न। डिलीवर छले न वो, आ वो दारू को केस में फंसा दिलके न, ओकरा पकड़ के ले गेले। अच्छा, जब पिताजी मैंने डेथ भए गेलै, माने मौत हो गेलै, हाँ, तो कोर्ट के बोलिए कि तनी मुखाग्नि भेजते। सभे को बोले यहाँ समाज में न बेटा एगो यहाँ है, वहाँ से निकाल को अगर मुँह में आगिन जरूर बेटा से दिला देंगे, मगर वो 9, 10, 11 बजे रात के आया। तालु कितना वो लहास के रखेगा, तालु दे दिया, उसका वह पोता दिया आगे। मुखाग्नि नहीं होले न। हाँ, बेटा नहीं दिए सकल के, बेटा नहीं दिए सकल के। ये दुखद घटना है। मृतक शिव नारायण मंडल की पत्नी ने भी पूरा बयान दिया है और समाज के एक कार्यकर्ता है प्रमोद चौधरी, उन्होंने विस्तार से बताया। हमको एक ही प्रश्न शासन और प्रशासन से पूछना है। एक व्यक्ति चाहे जिस कारण से उसका बेटा एक चेन्नई में है, एक जेल में है, ड्राइवर था उसका बेटा, तो हिंदू संस्कृति में जो अंतिम यात्रा है, अंतिम पड़ाव है, वो दाह संस्कार है। और लोग, माँ बाप कितना मनोकामना करता है कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, कि हमारा वंश आगे बढ़े और हमारा बुढ़ापे में देखभाल हो, और जब मरे तो हमारा श्राद्ध कर्म संपन्न करे, दाह संस्कार से लेकर। यहाँ माननीय न्यायालय ने, जैसा कि प्रमोद चौधरी ने बताया और यहाँ समाज के लोग बता रहे हैं, अपने से ये लोग पहल करके कि चूंकि पिताजी का निधन हो गया, सुबह 6:30, 7 बजे ही निधन हो गया है समाज के लोगों के द्वारा शिवनारायण मंडल का। इस समाज का लोग धन्यवाद का पात्र है कि ये लोग जाके कोर्ट से ऑर्डर करा लिया कि उसके पिताजी का निधन हुआ है, बड़ा भाई यहाँ नहीं है, दूसरा हम हिंदू संस्कृति में या तो बड़ा देगा या छोटा आग देगा। कोर्ट ने तुरंत 11:30, 12:15 में कोर्ट शुरू हुआ और कोर्ट ने आदेश दे दिया
कि उसके बेटे को अपने पिताजी को मुखाग्नि देने का अधिकार है। कोर्ट का ऑर्डर ये लोग पहुंचा दिया जेल में, जेल से कोर्ट को रिसीविंग आ गया। जेल ने बीएमपी में जहां पर पुलिस लाइन है उसको चिट्ठी भेज दिया कि गार्ड दीजिए ताकि हम इनको भेज सके, ये अपने मृत पिता को अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में भी जा सके और मुखाग्नि भी दे सके पूरा। बाकी अंत में बच्चा जो है 6-7 साल 8 साल का बच्चा से आग दिलाया और 10 बजे जब तक 8 बजे तक 5 बजे से कोसी में लोग वहां इंतजार करता रहा कि अब आएगा मृतक शिव नारायण का पुत्र। माननीय न्यायालय के आदेश से तो न्यायालय का अवमानना हुआ, न्यायालय की अवहेलना हुई। कहाँ चूक हुई, कौन दोषी? आप अंतिम यात्रा में भी एक पुत्र को यह शोक रह गया, मलाल रह गया, और एक पिता जो मृत पिता है उसकी पत्नी को कि हमारा पुत्र जो है मुखाग्नि नहीं दे सका। तो जहां ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि चूक कहां हुई। विपक्षी नेताओं ने अब सिस्टम पर सवाल उठाया है और इसे सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया है। लोगों में भी सिस्टम को लेकर नाराजगी है। एक बेटे से उसका हक छीनने वालों के खिलाफ लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं। शिवनारायण मंडल का मृत्यु बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे हुई है, लेकिन इसकी एक बेटा जेल में है। और जेल जाने के कारण यह हो गया कि किसी गाड़ी मालिक ने टीपी में इसको लेके चला गया और उधर से उस गाड़ी में शराब लाद करके भेज दिया। उस टीपी में गया था, जिसमें बेरोजगारी के कारण टीपी में गया। अदानी ग्रुप में यह काम करता था, गाड़ी चलाता था। वो 30,000 रुपया वेतन बाकी होने के कारण, वो घर में राशन पानी नहीं होने के कारण वो टीपी में गया। उधर से गाड़ी मालिक जो है शराब लोड कर दिया। रास्ते में बलिया बोले उन्होंने पकड़ लिया उसको जेल भेज दिया गया। बृहस्पति को शिवनारायण मंडल के डेट, उसका पिताजी का डेट हो गया तो चलो भाई डेट हो गया तो हम लोग जो है ADJ 3 के यहाँ जो है आवेदन दिए। कोर्ट जो है तुरंत 12 बजे उसको ऑर्डर कर दिया। 12:30 बजे जेल भेज दिए। 12:30 पौने 1 बजे जेल रिसीविंग आ गया कोर्ट। फिर से 1 बजे जो है पुलिस लाइन कागज भेज दिए वो मुखाग्नि देने के लिए। उसके बाद जो हम लोग सारे दिन इंतज़ार करते रह गए, वो नहीं आ पाया। 8 बजे तक नहीं आ पाया। मैंने माननीय डिप्टी CM से बात की, सारा घटना की जानकारी दिए। वो बोला ठीक है हम बात करते हैं। वो बात किए कि नहीं किए, तो फिर हम जो है SP साहब को फ़ोन लगाएं। SP साहब को फ़ोन लगाएं, बोला यह मामला तो हमको तुरंत अभी जानकारी मिली है, हम देखते हैं, मामला को देखते हैं। फिर हम DGP साहब को फ़ोन किए। DGP साहब बोलता है ठीक है हम आपको बैक कॉल करते हैं, क्या मामला है। मतलब मुखाग्नि हो पाई? नहीं हो पाई। यह सरकार का सिस्टम इतना गलत है। कोर्ट जो है आदेश दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इसका केयर नहीं किया। हमको लगता है कोर्ट से बढ़ के जो है पुलिस प्रशासन हो गया। मुखाग्नि नहीं हो पाई। कब जेल गए थे? यह गए थे आज से 8-7 दिन, शनिवार को। एक हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। ये सच है, बेटा पिता के बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन सिस्टम के चलते एक पिता को मरने पर भी उसका हक नहीं मिल सका। KBC न्यूज के लिए करण कुमार की रिपोर्ट।